और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ही इस तरीके के झटके इंडी गठबंधन को लग रहे हैं, बल्कि लगातार ये सिलसिला जारी है। पिछले दिनों कई राज्यों में आपने देखा किस तरीके का उलटफेर देखने को मिला है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात से, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इंडी गठबंधन को एक बार फिर से लोकसभा चुनावों को ठीक पहले एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात में आप और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं ठीक लोकसभा चुनावों से पहले। और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल तैयारी को लेकर हुंकार भर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 195 नामों का ऐलान किया तो विपक्ष में खलबली मच गई और उसके तुरंत बाद आज बड़ी रैली अपनी ताकत दिखाने के लिए पटना में की गई। लेकिन उसी मंच से तेजस्वी यादव से लेकर लालू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। अपने अपने वादों और दावों के साथ सभी दल जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के पटना में आज इंडी गठबंधन के घटक दलों का जुटान हुआ। नीतीश के महागठबंधन से अलग होने के बाद इंडी गठबंधन हाशिए पर है, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने इंडी गठबंधन को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा में आने वाली भीड़ इंडी गठबंधन को संजीवनी देने का काम कर रही है। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत बुरी हार होने वाली है। जिस तरह का रिस्पांस है, कोई पंचायत बिहार का नहीं है जहां से लोग इस रैली में नहीं आए। करीब 17 महीनों के बाद आरजेडी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार फिर से एनडीए के खेमे में लौट आए हैं। नीतीश कुमार इसे घर वापसी बता रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल इस पर नीतीश कुमार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था, लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए। चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वादों और दावों के साथ विपक्ष के नेता चुनाव में उतरने और बीजेपी को पटखनी देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के इन दावों को बीजेपी मुंगेरी लाल का सपना बता रही है। महागठबंधन की जो 10 लाख की रैली का दावा था, वह बिल्कुल बेबुनियाद निकला, वो फर्जी निकला और राष्ट्रीय जनता दल अपने मूल चरित्र में बदलाव की कोशिश तो किया, लेकिन बदलने वाला कहाँ है। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी एकदम दिखाई पड़ा, जॉब फॉर लैंड जैसे, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं, बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। माई के साथ साथ बाप को कह दिए हैं, तो हम तो कहते हैं भाई भौजाई या बहन बहनोई का भी पार्टी को बना ले, लेकिन उनको सीट मिलने वाला नहीं है। हम लोग 400 का 400 सीट बिहार में नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में डाले। बीजेपी के पटना में एक मंच पर विपक्ष के नेता जुटे हुए थे। मौका था विपक्षी एकजुटता दिखाने का, लेकिन यहाँ भी लालू यादव अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति करने लगे, जिस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव को उनके पिछले कारनामों की याद दिला दी। हम लोगों ने कोई कमी नहीं की लोगों को इज्जत और प्रतिष्ठा देने में।
और आगे भी हम लोग, ये पार्टी आपकी है, ये दल आपका है, अपने सिद्धांत पर खड़ा रहना और खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी, लोग बोल रहे हैं कि ये वादा किया था, रोजी रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आज वंदे भारत गरीब के लिए है कि नहीं? आज शताब्दी गरीब के लिए है कि नहीं? आज रेलवे का विकास कर रहा है कि नहीं? कल कितने जगह मोदी जी ने उद्घाटन किया बिहार के लिए? मैं तो पूछूंगा कि क्या क्या काम किया कांग्रेस पार्टी ने, बता दे। तो वहां तो जो उनके साथ खड़े हैं, नौकरी लो जमीन दो, ये पॉलिसी है क्या? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। यही वजह है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर बिहार में अपनी मजबूती को बरकरार रखना चाहती है। पिछले दिनों चुनाव के वक्त पहली बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने राज्यों को 34,800 करोड़ रुपए की सौगात भी दी थी। वहीं राज्यसभा चुनाव में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन के घटक दल निराश और परेशान है। दुर्भाग्य से जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था, अब यहाँ पर ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। ये नेता नहीं हो सकता, ये लोग अभिनेता है। और अभिनेता लोगों को मनोरंजन कर सकता है, लोगों को बरगला सकता है, लोगों की भावनाओं को भड़का सकता है, लोगों के सेंटीमेंट को जगा सकता है। ये कभी भी लीडर नहीं बन सकते। लोकसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन एनडीए और बीजेपी की तैयारी पूरी है। लक्ष्य है किसी भी तरह से 400 के आंकड़े तक पहुंचा जा सके। वही इंडी गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जिससे बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी को रोकने के लिए इंडी गठबंधन और क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लखनऊ में बड़ा बयान दिया है। मोहन यादव ने कहा है कि अब मथुरा में प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। मोहन यादव की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है लखनऊ में मौजूदगी के दौरान, जब उनकी ओर से अयोध्या के बाद अब मथुरा में प्राण प्रतिष्ठा की बात कही गई है। और उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि ये अपने आराध्य को मुक्त करवाने का मौका है, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब मथुरा में प्राण प्रतिष्ठा की उनकी ओर से बात कही गई। साथ ही ये भी कहा गया कि ये अपने आराध्य को मुक्त करवाने का मौका है। साथ ही यहाँ पर मोहन यादव ने परिवारवाद पर भी हमला किया है और ये कहा है कि विरासत नहीं बल्कि योग्यता पर यहाँ पर पहचान होनी चाहिए, जिसमें योग्यता हो वो आगे बढ़े। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। इतने बड़े कंस को धराशायी करने के बाद भी हमारे समाज ने उस समय कितना अच्छा निर्णय लिया होगा। कभी कल्पना करो कि भगवान अगर उज्जैन नहीं जाते, सांदीपनी आश्रम नहीं जाते, तो उनका ये गीता का अमृत वचन कहाँ से आता? 18 पुराण, 4 वेद, सारे उपनिषद, 64 कला, 14 विद्या कहाँ से सीखते? और जो जो चीज सीखा है जीवन में भगवान ने समय आने पे सबका उपयोग करके बताया। सारे घटनाक्रम बात के देख लो, जो जो चीज सीखी है और अपने आप पे भरोसा किया। केवल सरकार भरोसे काम न तब चला न आज चला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे कई सारे प्रसंग अपने धार्मिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं, वो सब हम पढ़ेंगे अपनी जगह। लेकिन लोकतंत्र में प्रत्येक अध्याय भगवान कृष्ण का हमको जीवन में सच्चाई के लिए संघर्ष करना सिखाता है। जो उनने कहा कि जो मेरे साथ आता है वो धर्म के मार्ग पे चलता है। तो वास्तव में आज के समय में हमने सबने देखा बदलते दौर का समय है, और बदलते दौर के समय में जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे? मथुरा की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। एक सारे दलों के बीच यही होना चाहिए कि जिसमें योग्यता है, जिसमें क्षमता है, वो किसी भी समाज का हो, उसको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए तो क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण का उत्सर्ग किया। चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक सबने अपने प्राणों का बलिदान क्यों किया? क्योंकि देश की स्वतंत्रता चाहिए थी। और देश की स्वतंत्रता और राज सत्ता में फर्क क्या है? राज सत्ता में यही फर्क था कि जो पिताजी के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका वंश, केवल वो सत्ता चलाते थे। फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि हाँ, हम में योग्यता है, हम आगे बढ़ेंगे।
हमारे से बढ़िया किसी की योग्यता तो वो आगे बढ़ेगा। वो किसी जाति समाज का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने खुद के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का जीवंत रूप दुनिया के सामने प्रकट करके दिखाया कि हाँ, ये लोकतंत्र एक चाय बेचने वाले परिवार को भी देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचाता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजमगढ़ दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च को आजमगढ़ में रहेंगे। इस दौरान तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। 10 मार्च को पीएम का आजमगढ़ दौरा है। एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों को देख रहे हैं। और बता दें आपको कि आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल निरहुआ को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। उपचुनाव में बड़ी जीत हुई दिनेश लाल निरहुआ की और इसीलिए एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री लगातार अपनी रैलियां ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इस दौरान कई जगहों पर सौगात दे रहे हैं, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में आपको दिखाया था 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। अखिलेश यादव जी ने भी चैलेंज किया है पीडीओ को मजबूत करने की जगह लगातार बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमने भी उनको चैलेंज किया कि आइए आजमगढ़ आपको मौका मिला था, आपने क्या किया, और एक साल जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो हमने क्या किया, ये जनता आपको बताएगी। आइए मैदान में। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ उन्होंने आपको बताया कि क्या रणनीति? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कोई आए तुमको लड़ना है, डट के लड़ना है, और जैसे तुम लड़ते हो वैसे ही लड़ना है। तो उनका आदेश पहले भी था तो लड़े थे, और अब फिर आदेश मिला फिर लड़ेंगे। और अब खबर संदेश खाली से, जहां पर लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी पुष्टि की जा रही है। दरअसल फैक्ट फाइंडिंग की टीम वहां पे पहुंची थी, जहां पर महिलाओं ने टीम से मुलाकात की, अपनी आपबीती सुनाई, और यहां पे फैक्ट फाइंडिंग टीम की ओर से भी ये कहा गया कि दरअसल जो कुछ भी यहां पर हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। रिपोर्ट देखिए।